Hello students and welcome to this new lecture. How are you all? Fine? All good? Okay. Let's go ahead with the chapter of transformation of sentences. This is your part 2, right? आगे हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 27A जिसमें आपको आ गया था सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना। कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आपको नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसके ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए थे और हमने 25 सेंटेंसेस सॉल्व भी किए थे, राइट। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आपको एफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले तो एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। एफर्मेटिव एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, राइट। बड़ा चढ़ा के आहा क्या ब्यूटीफुल है, क्या बढ़िया है, ये है वो है। तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा बनाते हैं। देखो दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग होता है, एफर्मेटिव का अलग, एक्सक्लेमेटरी का अलग फॉर्मेशन होता है। एफर्मेटिव का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। भाई हम अगर बात करें इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, देखिए एग्जांपल, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट आगे रख रहे हैं इट, ठीक है। इज वर्ब हो गया, अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में हमको दिखाई देता है, एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाई देता है। हमको एफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं दिया, इट इज खाली इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बहुत ही जरूरी है कि जब आप एफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें व्हाट या हाउ यूज कर रहे हैं आप, व्हाट या हाउ। अब सर व्हाट कहाँ पे, हाउ कहाँ पे, बता देता हूं आपको मैं एक दो एग्जांपल देखने के बाद। देखिए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने देखा ए, यहाँ पे मैंने देखा ए। जैसे ही ए दिख रहा है व्हाट लिख दीजिए, ए एन कुछ भी दिख रहा है आप लिख दीजिए व्हाट। अगर आपको ए या एन दोनों में से एक दिखाई दे तो आपको लिखना है व्हाट। अगर नहीं दिखाई देता है तो हाउ यूज कर दीजिए। क्लियर? नहीं दिखाई देता है ए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा नेट कनेक्शन वीक है। आपके स्क्रीन पे अभी मैं वो पीडीएफ रख देता हूँ जो हम पढ़ रहे थे। ओके, सॉरी फॉर दैट, नेट कनेक्शन चला गया मेरा तो वीडियो बीच में कट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे एफर्मेटिव एक्सक्लेमेटरी की। एक प्रॉपर सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप होता है। मैंने आपको बताया कि भाई अगर ए है, ठीक है, अगर ए आ गया, अगर ए या एन आपको दिख गया तो वो आपको दे जाएगा व्हाट, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा उसमें व्हाट लिखना है। और अगर ए और एन नहीं आता है तो आप यूज करेंगे हाउ। ये क्लियर हो गया बेटा? या ए और एन आता है तो व्हाट यूज करेंगे, ए और एन नहीं आता है तो हाउ यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे ए आ गया है ना, तो यहाँ पे हम व्हाट यूज करेंगे, व्हाट और फिर ए, व्हाट अ, फिर वो जो क्वालिटी है वो लिख देंगे ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। लास्ट में लिखेंगे वर्ब इट इज, ठीक है। इट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो अगर हम फॉर्मूला बनाने जाएं तो फॉर्मूला कुछ ऐसी होगी कि भाई व्हाट प्लस अ या एन प्लस एडजेक्टिव, जो यूज किया एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी वर्ड यूज किया गया है वो व्हाट और एन, फिर एडजेक्टिव और फिर वो एडजेक्टिव का नाउन जिसके बारे में वो हमको एडजेक्टिव दे रहे हैं कि ब्यूटीफुल क्या है, तो नाउन जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम लगा देंगे आगे का जो सब्जेक्ट है या तो फिर जो भी लिखा हुआ है आगे वो हम लगा देंगे और फिर लगा देंगे वर्ब, ठीक है। इस समझ में आगे बेटा? व्हाट और एन, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब, ऐसा आपको लगाना है, पर पीछे ये करना भूलिएगा मत, एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए ओके तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, भाई अब द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ए और एन नहीं है तो क्या यूज करेंगे, हाउ यूज करेंगे। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल, फ्लावर क्या है, नाउन, तो हाउ यूज करेंगे, हाउ ए और एन लगा देते फिर एडजेक्टिव लगा, यहाँ पे ए और एन नहीं है तो नहीं लगाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो आगे ध लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे ध लिख दिया। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक और सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी रिच एंड हार्ड वर्किंग। भाई वेरी आ गया यहाँ पे,
वेरी आगे तो क्या है, ए और एन नहीं है तो हाउ यूज करेंगे, ठीक है। वेरी आ गया तो हाउ यूज करेंगे, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। या ए और एन नहीं है तो भी हम हाउ यूज करेंगे। एक ऐसा एक्सेप्शन आएगा जो हम आगे देखेंगे। शी इज वेरी रिच एंड हार्ड वर्किंग, भाई यहाँ पे वर्ब क्या है, वेरी रिच। वेरी वेरी जो है, शी इज वेरी रिच, सॉरी वर्ब नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, रिच एंड हार्ड वर्किंग, दो तो एडजेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब आप पीछे यूज करेंगे, हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज। नोट कीजिए यहाँ पे हमने वेरी निकाल दिया, ठीक है, वेरी हमने निकाल दिया, उसके जगह हमने हाउ यूज कर दिया। हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब पीछे एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लगाते हैं। ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेटर, अ आ गया तो व्हाट यूज करेंगे, व्हाट अ, ठीक है, व्हाट अ और एन तो अ, व्हाट अ कैसा क्वालिटी, फेमस, व्हाट अ फेमस कैरेक्टर, व्हाट अ फेमस क्रिकेटर ही वॉज, व्हाट अ फेमस क्रिकेटर ही वॉज, ठीक है। अब आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको एक और एग्जांपल देखिए, यू आर अ लकी एक्टर, तो अ जो है अ आ गया तो व्हाट यूज करेंगे, व्हाट अ लकी एक्टर यू आर, व्हाट अ लकी एक्टर यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, फिर भी देखिए अ और एन नहीं है तो हाउ यूज करेंगे, शी वॉज वेरी ईगर, शी वॉज वेरी ईगर तो हाउ ईगर शी वॉज, हाउ ईगर शी वॉज। ध्यान रखिए कि वर्ब पीछे रखेगा, वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आप पीछे रखिएगा। सर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो, जैसे ये सेंटेंस, ही प्लान्स द प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली, ही प्लान्स द प्रोजेक्ट वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे वर्ब तो प्लान्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा। वेरी केयर और एन नहीं है तो हाउ यूज करेंगे, हाउ लिख दिया, हाउ के बाद जो क्वालिटी है वेरी केयरफुली, ठीक है, उसमें से वेरी तो निकाल देंगे हम, उसकी जगह पे हाउ यूज कर दिया, केयरफुली लिख देंगे, हाउ केयरफुली, फिर आगे से जितना रह गया वो लिख देंगे, हाउ केयरफुली ही प्लान्स द प्रोजेक्ट, अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो, ठीक है। हाउ केयरफुली, फिर आगे से पूरा सेंटेंस लिख देंगे जितना रह गया था, हाउ केयरफुली ही प्लान्स द प्रोजेक्ट। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आई विश आगे आ गया, आई विश तो आप लगाएंगे ओ दैट, आई विश में लगाएंगे आप ओ दैट, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ओ माय गॉड, ठीक है। आई विश आई कुड फ्लाई, पिक्चर भी दिया होगा आपको, देखो ये रहा, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई विश आ गया तो खाली लगा देना है ओ दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 27 बी। आपके पास 15 सेंटेंसेस हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए, नंबर 1, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे ए दिख रहा है, जैसे ये दिखे क्या लिखेंगे हम, व्हाट या हाउ, ए दिखे तो व्हाट, आपके लिए लिख दूं ऊपर में याद रखने के लिए। चलिए पहले मैं वो लिख देता हूँ जिससे आपको वो याद रहेगी, भाई ए या एन आ गया तो आप यूज करेंगे व्हाट, ठीक है, और नहीं आया तो हाउ यूज करेंगे। चलिए, नंबर 1, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया, अच्छा पहले ब्यूटीफुल लिख दिया था मैंने, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। भाई देखो यहाँ पे ए दिख रहा है और वेरी भी दिख रहा है, वेरी तो निकाल देंगे हम क्योंकि हम व्हाट यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, व्हाट लिख दिया हमने, फिर ए और एन लिख देंगे तो व्हाट अ, फिर क्या, व्हाट अ क्वालिटी क्या है, वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल क्या था, आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, फिर आगे से इट वॉज और लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। आएगा भाई ये। नंबर 2, शी वॉज ट्रूली नोबल, शी वॉज ट्रूली नोबल, चलो यहाँ पे क्या है क्वालिटी, ट्रूली नोबल। चलिए फुल स्टॉप आंसर लिखते हैं, यहाँ पे ए और एन है नहीं है तो क्या करेंगे, हाउ यूज करेंगे, हाउ ट्रूली नोबल शी वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ ट्रूली नोबल शी वॉज।
नंबर 3, इट इज वेरी हॉट टी। वेरी आ गया, कोई ए और एन नहीं है तो क्या यूज करेंगे, हाउ। हाउ हॉट टी इट इज, है ना, हाउ हॉट टी इट इज, सिंपल है बेटा, आएगा। नंबर 4 देख लेते हैं, चलिए। ही हैड टू सफर अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून। यहाँ पे क्या है भाई, ए और एन है, अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून है, तो क्या यूज करेंगे हम, ए और एन है तो व्हाट अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून ही, फिर आगे से लिख देंगे ही हैड टू सफर, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया हमने। सिंपल है बेटा, व्हाट लगा दिया, ए और एन है तो व्हाट लगा दिया, अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून, व्हाट अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून, फिर आगे से खत्म होता है, ही हैड टू सफर, ही हैड टू सफर, व्हाट अ हॉरिबल मिस फॉर्च्यून ही हैड टू सफर। नंबर 5, इट इज काइंड ऑफ यू टू गाइड मी, फुल स्टॉप। क्या है यहाँ पे, है ए और एन, नहीं है तो क्या यूज करेंगे, हाउ। अब यहाँ पे क्वालिटी क्या है, काइंड, हाउ काइंड ऑफ यू टू गाइड मी इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ काइंड ऑफ यू टू गाइड मी इट इज, तो यहाँ पे अगर आप इट इज नहीं लिखते हैं तो चलेगा, हाउ काइंड ऑफ यू टू गाइड मी भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर टू गाइड मी वाला जो है ना, ये टू गाइड मी, ये आप पीछे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज टू गाइड मी, हाउ काइंड ऑफ यू इट इज टू गाइड मी, अब ऐसा भी लिख सकते हैं, सब राइट है, जो भी मैंने आंसर बताया सब राइट है, ठीक है। नंबर 6, यू आंसर्ड वेरी इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली, फुल स्टॉप, आंसर। यहाँ पे है कुछ ए और एन नहीं है, हाउ लगाएंगे, हाउ इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली यू आंसर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क, खत्म, हाउ इंटेलिजेंटली यू आंसर्ड, ठीक है। आएगा नंबर 7, होमवर्क में देता हूं मैं। नंबर 8, होमवर्क में माय ब्रदर इज अ वेरी मीन, तो अ है तो आप लगाएंगे व्हाट, व्हाट अ वेरी मीन, व्हाट अ मीन फेलो माय ब्रदर इज रिगार्डिंग मनी। कचरा जो है वो पीछे ही रखे तो अच्छा है, जैसे हमने यहाँ पे रखा था टू गाइड मी, हमारे लिए तो कचरा ही है, ठीक है, तो ये जो है हमने पीछे ही रखा, वैसे ही रिगार्डिंग मनी ये भी हमारा कचरा है तो पीछे ही रखा तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं, इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए क्लियर करते हैं। नंबर 8, माय ब्रदर इज अ वेरी मीन फेलो रिगार्डिंग मनी, ये आएगा आपको, आई विश वाला, ओ दैट आई कुड मीट अ फेरी, ही इज अ वेरी सेल्फिश फेलो, आ गया तो क्या यूज करेंगे, व्हाट यूज करेंगे, व्हाट सेल्फिश फेलो ही इज, व्हाट अ सेल्फिश फेलो ही इज। नंबर 11, आई विश आ गया, देखो, ओ दैट आई कुड विन द नोबल प्राइज, दैट तो दिया ही है तो दैट वापिस से नहीं लिखना है, ओ दैट आई कुड विन द नोबल प्राइज। नंबर 12, ही इंटेंसली डिजायर्स टू हेल्प मी, चलिए नंबर 12 देखते हैं, ही इंटेंसली, अच्छा 12 नंबर, he intensely desires to help me, full stop। यहाँ पे intensely desires to help me, आंसर भाई ए और एन है, नहीं है, क्या यूज करेंगे, what, नहीं नहीं, हाउ, what तो ए और एन होता है तब यूज करते हैं, हाउ intensely he desires, हाउ इंटेंसली ही डिजायर्स, डिजायर्स वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ब तो हम तो आखिर आखिर में रखते हैं, तो हाउ इंटेंसली ही डिजायर्स ये हो गया, पीछे कचरा लगा देंगे, टू हेल्प मी, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ इंटेंसली डिजायर्स टू हेल्प मी। चलिए नंबर 13 देख लेते हैं, इट इज अ ग्रेट सरप्राइज,
आ गया तो व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज इट इज टू सी यू वॉकिंग इन द मॉर्निंग बीजे कचरा है तो ठीक है पीछे ही लगाएंगे व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज इट इज टू सी यू वॉकिंग इन द मॉर्निंग. नंबर 14 ओथेलो इज अ वेरी आ गया व्हाट अ पॉपुलर ट्रेजिक प्ले ओथेलो इज. ठीक है. नंबर 15 सीजर वाज अ वेरी वाइज एंड रिलीजियस किंग. आ गया तो यूज करेंगे हम व्हाट वाइज एंड रिलीजियस किंग सीजर वाज. What a wise and religious king Caesar was. ठीक है. नंबर 13 14 15 होमवर्क में आपको सॉल्व करना है. ठीक है. चलिए ये क्लियर करता हूं इन 5 4 3 2 1. ओके भाई देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है भाई ये आपको आता है. आपने जब छोटे थे हम है ना जब चल नहीं पाते थे तब सीखा था हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है. तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कैसे करना है. देखो फर्स्ट सेंटेंस शी इज अ वेरी कनिंग लेडी. एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप नेगेशन डालेंगे और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप नेगेशन नहीं डालेंगे पॉजिटिव रखेंगे. ठीक है. शी इज अ वेरी कनिंग लेडी. इजंट शी तो आप पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे इज को आगे लेके आएंगे इज शी अ वेरी कनिंग लेडी और नेगेशन यूज करेंगे. तो इजंट शी अ वेरी कनिंग लेडी. ठीक है. दे वेर नॉट वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस. तो यहाँ पे नॉट आ गया तो सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं यूज करेंगे हम. वेयर को आगे लेके जाएंगे वेयर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस. वेयर दे वेटिंग फॉर अ गोल्डन चांस नॉट निकाल देंगे. ठीक है. दो टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ और खाली मेन वर्ब के साथ. देखिए एक हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों देखते हैं. शी वॉज ट्राइंग टू चीट मी तो यहाँ पे वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. इसमें करना क्या है यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विथ नॉट. सब्जेक्ट के आगे नॉट लगा के हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिए बात खत्म. एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर शी वॉज ट्राइंग टू चीट मी. यहाँ पे वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब हमारा नॉट यूज कर दीजिए वॉज को आगे लेके जाइए वॉजंट शी ट्राइंग टू चीट मी. हो गया क्लियर. और एक सेंटेंस दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बैटल प्रोजेक्ट. तो ये टेंस कौन सा है विल हैव बीन प्रिपेयरिंग. विल हैव बीन प्रिपेयरिंग ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. विल आ गया हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट तो विल आ गया. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम वॉन्ट. विल के साथ नॉट यूज करेंगे विल नॉट दे तो ज्वाइन कर दे वॉन्ट कर दीजिए वॉन्ट दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट. अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ पे हैव जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है तो हैव सेकंड हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है. विल आपको यूज करना है. ठीक है. विल तो उसका हो जाएगा वॉन्ट नेगेशन वर्ड यूज करने के बाद. अब सर देख लीजिए सेंटेंस विथ ओनली वर्ब आ गया ओनली मेन वर्ब तो जैसे ये एग्जांपल है तो उसके साथ हम डू या डू डज डिड यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ये क्या होता है बेटा देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लिखता हूं ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल. ये सेंटेंस हो गया आपका. ये सेंटेंस के अंदर पहले तो टेंस आइडेंटिफाई करिए टेंस कौन सा है प्रेजेंट टेंस. वर्क्स लिखा है वर्कड नहीं लिखा है. ईडी होता है मतलब प्रेजेंट पास्ट टेंस. ईडी लग जाता है तो पास्ट टेंस और बहुत सारे कई सारे और वर्ड जैसे एट तो है पास्ट टेंस. तो ये पास्ट टेंस वाले वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए. ठीक है. ये है प्रेजेंट टेंस ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल. ये है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज यूज करेंगे डू या डज. लेकिन डू या डज किसके साथ यूज होता है डू यूज होता है प्लूरल के साथ. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट इज प्लूरल या तो फिर आप यूज करते हैं दे के साथ वी के साथ आई के साथ यू के साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है. डू को डज कब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट इज सिंगुलर मतलब सिंगुलर होता है यार इट इज ऑब्वियस ही शी इट इसके साथ आप डज यूज करते हैं. ठीक है. तो ये याद रखिएगा अगर लिखना है तो आप लिख दीजिए अगर नहीं याद रहेगा तो लिख दीजिए. क्लियर करता हूं इन 5 4 3 2 1.
ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल। अच्छा मैंने ये चीज नहीं बताया, देखो वर्क के पीछे एस आ गया, वर्क के पीछे एस आ गया तो आपको डज यूज करना है। अगर वर्ब के पीछे एस ई एस आई ई एस होता है तो आप डज यूज करेंगे, अगर नहीं होता है तो डू यूज करेंगे। ओके, ही वर्क्स हार्ड टू अचीव द गोल, यहां पे एस आ गया, डज यूज करेंगे। सबसे पहले डज लगा दिया, ऊपर नेगेशन वर्ड है नहीं है, लगाएंगे डजंट, डजंट लगा दिया। डजंट ही वर्क, भाई एस निकल जाएगा क्योंकि एस की जगह पे हमने डज लगा दिया है, एस निकाल देंगे हम। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देंगे उसको, डजंट ही वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका सेंटेंस क्लियर। और एक सेंटेंस नीचे देखिए, यू क्रिएटेड अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, वर्ब के पीछे ईडी आ गया, ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसको कन्वर्ट करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन पास्ट टेंस में से निकालेंगे क्या, डिड, डिड निकालेंगे बाहर। डिड ऊपर नेगेटिव वर्ड है नहीं है, ऐड करेंगे डिडंट, डिडंट यू क्रिएटेड का क्या हो जाएगा, क्रिएट, डिडंट यू क्रिएट अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स, क्वेश्चन मार्क, डिडंट यू क्रिएट अ लैंडमार्क इन स्पोर्ट्स। समझ में आ गया बेटा। पास्ट टेंस है तो डिड यूज करेंगे, प्रेजेंट है तो डू या डज यूज करेंगे। अच्छा, अब यहां पे अगर फर्स्ट सेंटेंस में ही की जगह पे मैं लिख दूं कि दे लिख दिया, तो दे के साथ वर्क्स तो हम लिखते नहीं है, दे वर्क ही लिखते हैं। एस चला गया तो यहां पे हम यूज करेंगे डोंट दे। ठीक है, दे वर्क हार्ड टू अचीव द गोल, डोंट दे वर्क हार्ड टू अचीव द गोल। ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल भी दिया है, देख लेते हैं। योर फ्रेंड्स विश टू स्नैच माई पॉपुलैरिटी, भाई विश जो है ये मेन वर्ब है, योर फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू यूज होता है, राइट। तो डू यूज करेंगे, उसके साथ नॉट, क्योंकि ऊपर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। डोंट योर फ्रेंड्स विश टू स्नैच माई पॉपुलैरिटी, क्लियर है। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे शी डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, शी डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो यहाँ पे देखो डज तो है ही हमारे पास, नेगेटिव वर्ड है तो निकाल देंगे, डज आगे रख देंगे, डज शी ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, नेगेटिव वर्ड को निकाल दिया हमने क्योंकि ऊपर नेगेटिव वर्ड था, तो यहाँ पे नहीं रखेंगे हम। दे डू नॉट रिमेंबर द लेसन एवरी डे, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्ड है, डू भी है हमारे पास तो डू यूज कर दीजिए, डू दे रिमेंबर द लेसन एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, आएगा। चलिए ट्राई करेंगे आप एक्सरसाइज 27C। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर आपको कोई हार्ड सेंटेंस लगेगा तो। शी वॉज अ नोटोरियस थीफ, तो वॉजंट शी, यू विल, वॉजंट शी अ नोटोरियस ज्वेल थीफ, क्वेश्चन मार्क। यू विल हैव बीन ट्राइंग, विल जो है नॉट यूज कर दीजिए, विल नॉट यू, विलेंट, विलेंट तो नहीं होता है, वोंट होता है, वोंट यू हैव बीन ट्राइंग। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया, डज नॉट, नॉट निकाल दीजिए, डज को आगे रख दीजिए, डज ही हैव एनी आइडिया अबाउट द रॉबरी, क्वेश्चन मार्क, भाई क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आधा मार्क कट हो जाएगा। दे आर नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी, आर हो गया, आर आगे यूज कर दीजिए, नॉट निकाल दीजिए, आर दे वेटिंग फॉर एनीबडी। ठीक है, ओके, आर दे वेटिंग फॉर एनीबडी हो गया, क्वेश्चन मार्क। सैम राइट्स अ स्टोरी, भाई एस आ गया, डज यूज करेंगे, डज सैम, अभी नॉट वर्ड तो नहीं है तो नॉट भी यूज करेंगे, तो डजंट लिखेंगे, डजंट सैम राइट अ स्टोरी फॉर योर मैगजीन। नंबर 6, हिटलर वॉज अ टायरेंट, नेगेटिव वर्ड है नहीं है, ऐड करेंगे, वॉज है, वॉज यूज करेंगे, वॉजंट हिटलर अ टायरेंट, क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, एवरीबडी नोज द फैक्ट, एस आ गया, डज यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, एवरीबडी नोज द फैक्ट, एवरीबडी जो है वो यहाँ पे सिंगुलर कंसिडर हुआ है तो यहाँ पे डजंट भी लिखेंगे, डजंट ही लिखेंगे, नोज है, एस से डज आएगा, डजंट, डजंट एवरीबडी नो द फैक्ट। ठीक है, नोज से एस निकल जाएगा, नो। ट्राई करिए ये एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस और यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, ये 17 सेंटेंसेस हैं, 17 सेंटेंसेस आप होमवर्क के अंदर ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है सेंटेंस, आपको आ ही जाएंगे, परफेक्ट सेंटेंसेस हैं। ओके, चलिए
देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ गया उसके आगे लगा दीजिए विल यू। क्या लगाएंगे, विल यू, ठीक है, विल यू। पॉजिटिव है या नेगेटिव है बिल्कुल भी मत सोचिए। इंपरेटिव सेंटेंस के जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे गिव मी योर बुक टू स्टडी फॉर द एग्जाम, तो विल यू गिव मी योर बुक टू स्टडी फॉर द एग्जाम, विल यू लगा दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन मार्क। प्लीज टेल मी द फैक्ट, विल यू प्लीज टेल मी द फैक्ट, क्वेश्चन मार्क। विल यू 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 will you get out from here, will you write a letter to your friend, will you please sing a song for us, will you try to finish the work in time, will you please continue this project for 1 more year, will you catch him, will you buy some vegetables, will you teach him, will you push him, will you please call him। आएगा, आएगा, ठीक है। will you please rectify your errors immediately, will you continue your study till exam, will you please try to understand, will you think brighter and better, will you please collect your money, will you praise your friends in limit, will you eradicate the black sheep? Will you tell him the truth? Will you please preach us? Will you detect all the errors? Will you please guide me? Will you live your life? Will you prepare yourself? Will you please give me a glass of water? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव वाला एक्सरसाइज। तो आपको होमवर्क में कौन सी एक्सरसाइज करनी है? सबसे पहले आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 27B। 27B एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 27C करनी है, 27D करनी है, 27E करनी है। ये एक्सरसाइजेज आपको होमवर्क के अंदर करनी है। आपको पीडीएफ आपको मैं होमवर्क के अंदर सेंड कर दूंगा। बेटा यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज 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 होमवर्क करिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी बुक जब मेरे पास आए तो ये सारे एक्सरसाइजेस उसके अंदर सॉल्व आउट हो सही आंसर के साथ। ओके, चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।